Albert have no money, but he was showing in front of the doctor he have money, and that's why he want to take his friend Yuri for meal. वो बताने लगता है, पहली बात तो उसके पास तो पैसा था नहीं, लेकिन वो इस तरीके से शो ऑफ करता है कि उसके पास पैसा है और वो उसको खाने के लिए मील के लिए ले जाता है. Finally, just he was reached. After that, he was showing his certificate to his friend, and he says that, "Look at it, isn't it wonderful?" Now he is asking. जैसे वो उसको ले जाता है, फिर वो अपना सर्टिफिकेट दिखाता है जो वो चाहता था. अब वो क्या चाहता था, या वो नर्वस ब्रेकडाउन का वो सर्टिफिकेट चाहता था. फाइनली अब होता क्या है, जैसे वो जाता है सर अपना सर्टिफिकेट दिखाता है और पूछने लगता है कि क्या ये वंडरफुल नहीं है, तो कहने लगता है कि वो सुपर. फाइनली व्हाई, बिकॉज ही वॉन, एंड दैट्स व्हाई ही वाज सक्सेसफुल. आफ्टर दैट नाउ यूरी told to his friend Albert Einstein, and he says that if you want, because it is a 6 month you have time, and 6 month will be not a less of time, it is completely, if you want so you can go, otherwise it is a very waste of our times, so definitely you will be come back to your place. अब कहने लगता है कि 6 मंथ का टाइम बहुत ज़्यादा होता है. फाइनली अगर तुम्हारे लिए सब कुछ सही रहा तब तो ठीक है, अदरवाइज जब खराब हो जाता है, सिचुएशंस आपके लिए खराब रहे, तो तुम वापस स्कूल आ सकते हो. बट अल्बर्ट told to the Yuri he never want to come back that place, it means school. He always will be left that place and he never want to come back. वो कहने लगता है कि वो वापस कभी नहीं आना चाहता. ये बात कौन बोलता है, अल्बर्ट. जैसे वो उस प्लेस से जाना चाहता है, वो उससे कभी वापस नहीं आना चाहता. तो वो बताने लगता है कि वो वापस कभी नहीं आना चाहता. फाइनली वो बताने लगता है कि टुमारो ही विल बी गो टू हिज टीचर साइड, and after that he will be show his certificate and he will be back to his place, and that will be end of that school. वो जैसे ही टीचर्स के पास जाएगा, वो अपने क्या करेंगे, उस सर्टिफिकेट्स को दिखाएगा. उसके बाद उनकी जो स्कूल लाइफ है वो वहीं से ओवर हो जाएगी. आफ्टर दैट यूरी टोल्ड हिम, डोंट फॉरगेट, टेक अ रेफरेंस ऑफ योर मैथमेटिक्स टीचर. यूरी रिमार्क्ड हिम. अब यूरी उसको याद दिलाने लगता है. वो क्या याद दिलाता है कि भूलना मत, तुम क्या करना, अपने मैथमेटिक्स टीचर्स के पास जाना, तो वहाँ से रिफ्रेश ले लेना. जब तक तुम रिफ्रेश नहीं लोगे तो क्या होगा, तो तुम इंटर नहीं कर पाओगे कॉलेजेस में. तो वैसे भी वो उसको याद दिलाने लगता है. फाइनली व्हेन just his teachers, mathematics teachers, what's the name, Mr. Coach, just was going to his side, and after that he already want to give his reference. जैसे वो उसके पास जाता है तो वो खुद से, जो उनके मैथमेटिक्स टीचर थे मिस्टर कोच, वो उनको क्या देना चाहते थे, रेफरेंस वो खुद से देना चाहते थे. I can't teach you anymore as the probably when it's very soon you want to give that. वो खुद कहने लगता है अपने आप से कि वो उसको टीच नहीं कर सकता. किसको टीच नहीं कर सकता, अल्बर्ट आइंस्टाइन. यार वो पहले से उससे थक चुका था completely because of his behavior, and he was definitely lots of children they have a creative problems with him. रीजन यही था, उसके कारण से लोगों को क्या होता था, जो अदर स्टूडेंट्स होते थे उनको इश्यूज होता था. तो कहने लगता है कि यार मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, मैं खुद तुमको रेफरेंस देना चाहता हूँ. अल्बर्ट सरप्राइज, क्योंकि अल्बर्ट क्या चाहता था, दैट्स सेइंग टू मच. अब वो बताने लगता है कि वो पूछने लगता है कि टीच मी, विल यू ऑलराइट, क्या आप मुझे पढ़ाओगे. तो बताने लगता है कि वो नहीं पढ़ा सकता. तो बोलने लगता है क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया. अब वो बताता है कि वो पहले से जो रेफरेंस चाह रहा था वो ऑलरेडी उसके पास था. आई विल पुट द मोर सीरियसली. अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है. फिर कहने लगता है, and Mr. Coach met me the point that was the already he have immediately entered a college or institute for the study higher mathematics. अब उनकी हायर मैथमेटिक्स के लिए क्या करते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं मिस्टर कोच, वो पहले से उनको रेफरेंस बना के दे देते हैं ताकि वो क्या कर सके, जो उनकी
उनकी फर्दर स्टडी है और कॉलेज और एनी इंस्टीट्यूशंस दे हैव कंटिन्यू, ताकि वो कंटिन्यू कर सके. फाइनली, आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड. एंड आफ्टर दैट his mathematics teachers told to sorry. Why? Because of he was very disturbed with him, and after that his feeling about his class, and what was his disturbed his class. उनको लगता था कि वो उनके साथ उनके टाइम वेस्ट करने के साथ साथ स्कूल का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे माफ करना है. इस तरीके से क्या करने लगता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसके टीचर्स कहने लगते हैं. अब वो बताने लगता है कि नो सर, इट्स माई क्लास, दे हैव नॉट एनी डिस्टर्ब एंड दे हैव इंटरेस्टिंग माई सब्जेक्ट. लेकिन अल्बर्ट उसको रियलाइज देता है कि यही तो मेरा एक सब्जेक्ट है सर, जिसमें मुझे इंटरेस्ट रहता है, जिसमें मैं कभी भी बोर नहीं होता हूँ. ऑलमोस्ट ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. ये वो बताने लगता है यही मेरा क्लास है जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता. अब वो उस बात को कहने लगता है, हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर. तो पूछने लगता है कि आपको कैसे पता सर कि मैं स्कूल को छोड़ के जा रहा हूँ. यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर द रेफरेंस अदरवाइज. तो बताने लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझसे अपना रेफरेंस मांगकर नहीं जाते, अपना रेफरेंस मांगते नहीं. इस तरीके से वो उसको क्या करने लगता है, बताने लगता है कि क्या रीज़न है. कि रीज़न तो वही है ना कि तुम रेफरेंस चाहते हो, वो तो तभी कोई मांगता है जब कोई स्कूल को छोड़ के जा रहा होता है. अल्बर्ट के लिए वो क्या था, नथिंग टू वंडर, कोई खास तो था नहीं. आई नो यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू नो योरसेल्फ. फाइनली वो ये जानता है कि उसके जाने से पहले वो वहाँ से छोड़कर चला जाएगा. अल्बर्ट वो पूरा पहले ही से क्या हो जाता है, वो जल्दी हो जाता है, पजल हो जाता है कि सब चीज़ कैसे पता चल गया, टीचर के कहने का क्या मतलब है. फाइनली वो बताने लगता है, फाउंड आउट. कुछ देर बाद जैसे वो जाता है फिर आस्क करता है कि इंटरव्यू, आगे हेड टीचर से उसको फिर मिलना है. ही वॉज समॉन्ड टू द हेड्स रूम. तो वो हेड्स रूम जाए, वो उसके आगे वाले जो क्या है हेड टीचर से उसको उनको मिलना पड़ेगा. वेल ही सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग to wait an hour or 2 outside, he thought. According to him, if he will be meet with the headmasters or head teachers, so definitely he will be wait 1 or 2 hours for outside. अब उनको पता था कि जैसे उनको हेडमास्टर्स और हेड टीचर से मिलना होगा तो मिनिमम उनको 1 और 2 आवर्स उनका बाहर वेट करना पड़ेगा. He hardly bothered to why. Now just he was called him and who's there, please come out. So he was surprised because it's a very fast place when you want, so he have a success. जो वो जा रहा था अचानक से कुछ देर बाद ही क्या होता है कि अल्बर्ट को आने के लिए बोला जाता है. उनका जो काम था वो बहुत ज़्यादा जंबीर था, भयानक था, टेरिबल्स थे, इसलिए उनको खुद से बुलाया जाता है. तो अल्बर्ट के लिए वो तो अच्छी बात है क्योंकि यार उसको 2 घंटे 1 घंटे जितना भी था बाहर में उनके लिए वेट करना पड़ता मिलने के लिए, वो तो खुद वही चाह रहा था. लेकिन जब उनको बुला लिया जाता है तो तुरंत इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच जाता है. अब फ़ायदा ये होता है उसको कि वो जो चाह रहा था वो सक्सेस हो जाता है. नाउ अल्बर्ट लिव टू द स्कूल्स नाउ. और उनके टीचर्स, उनके हेड मास्टर्स उनको ये कहते हैं कि अल्बर्ट अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल को छोड़कर जाना पड़ेगा. तो अल्बर्ट ऐसे मानता है जैसे कि क्या करता है, एकदम गैस करता है, उसको रिपीट करता है, क्या करता है, लीव स्कूल नाउ बिकॉज ही वॉज जस्ट शोइंग ऑफ सरप्राइज. वो ऐसा शो करता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ हो. दैट इज व्हाट आई सेड. हाँ यही तो मैंने तुमसे कहा था. ये कौन कहता है, उनका टीचर. आपका मतलब है कि मुझे अभी भी स्कूल से एक्सपेल, कि मतलब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है. अब अल्बर्ट को ये कहने लगता है कि ये तुम्हारी विश है. आइंस्टाइन द हेड टीचर्स वॉज नॉट मिसिंग वर्ड्स. उसके बाद वो कुछ एक शब्द भी नहीं कहता उनका हेड टीचर, और उनको सिंपली थिंग्स में बताया गया है कि हाँ तुमको क्या कर दिया गया है, तुमको स्कूल से निकाल दिया गया है. बेटर होगा कि अब तुम क्या करो. द क्वेश्चंस wasn't right
बेहतर होगा कि तुम बिना कुछ क्वेश्चंस किए यहाँ से चले जाओ। अब अल्बर्ट लेकिन शायद अल्बर्ट है वो पूछने लगता है कि मैंने क्या क्राइम किया, मेरी क्या गुनाह है जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हो। ऐसा शो करता है जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं। एटलीस्ट वो जो चाहता था वो वही होता है, लेकिन वो अपने आप को शो करता है कि वो नहीं चाहता। फाइनली वो प्रेजेंस करता है कि क्लासरूम बट इज इम्पॉसिबल टीचर टू टीच फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। वो बताने लगते हैं उनके टीचर्स कि यार जब तुम वहाँ रहोगे तो ना तो कोई टीचर्स तुमको पढ़ा सकता है ना कोई बच्चा पढ़ सकता है। इस तरीके से तुम क्या करते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो। यू रिफ्यूजेस टू लर्न, क्योंकि तुम पढ़ने से भी और सीखने से भी इनकार कर देते हो। योर कंसिडर रिबेलियन, जैसे तो एक विद्रोही होता है, विद्रोही होता है, वैसे तुम हमेशा से क्या कर सकते हो, हमेशा से वही काम करते हो। यू आर डियर, जब भी तुम वहाँ पे रहोगे तो हमेशा एक दुश्मन की तरह तुम अपना बिहेव करते हो। अल्बर्ट क्या करता है, वो उस मेडिकल सर्टिफिकेट्स के लिए थिंक करने लगता है जो उसके पॉकेट्स में था। नाउ ही वाज फीलिंग एज द बर्निंग इन द होल, मतलब अपने पॉकेट में जो वो उस क्या रखा था, सर्टिफिकेट्स रखा था, वो मानो कि जल रहा था, क्योंकि वो चाहता था उसको दिखाए, लेकिन उसकी तो नीड्स होती नहीं। अब बोलने लगता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। फाइनली नाउ देयर वी हैव एग्रीमेंट रीच्ड आइंस्टाइन। अब उनकी जो एग्रीमेंट्स थी एड के साथ वो पूरा हो जाता है। अब उस समय क्या होते लगता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है थॉट हिम ही इज स्कूल्स देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ। उसी समय वो स्कूल्स को रुक जाएगा, स्कूल को छोड़ के चला जाएगा। कोई बिना शब्द बोले वो क्या करने लगता है, वहाँ से स्टॉप आउट, बाहर निकल जाता है। तभी उनके जो टीचर्स होते हैं, हिज मैथमेटिक्स टीचर्स as after that his teachers now told him shut the door, but he was completely neglected that। अब उनको चिल्ला के जोर से बोला जाता है कि डोर बंद कर दो, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वो सीधे चला जाता है और स्कूल से बाहर आ जाता है। when he have spent 5 miserable years, जहाँ पे उसने 5 years उस प्लेस पे अपना टाइम स्पेंड किया था। without turning his head to give his the last look, बिना अपने हेड को टर्न किए वो अंतिम बार क्या करता है, उस स्कूल्स को देखता है। फाइनली वो चाहता था कि उस प्लेस को वो गुड बाय कहे, लेकिन यूरी एक पर्सन था जिससे वो आखिरी बार मिलता है और वो क्या करने लगता है, अपनी हर चीज़ों को उसके साथ शेयर करता है। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, और उनकी जो कजन्स होती है एल्सा, वो वापस बर्लिन आ जाती है एंड हैव अवर अदर रियल फ्रेंड्स, और यही क्या होता है उनकी और कोई भी रियल फ्रेंड्स नहीं होता। गुड बाय एंड गुड लक, यूरी सेड टू द अल्बर्ट। अब अल्बर्ट से यूरी कहता है जैसे वो वहाँ से छोड़ के जाना चाहता था, तो यूरी उसको गुड बाय और गुड लक कहता है। फाइनली अब वो अपने कंट्री जा रहा है और वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वहाँ तुम बहुत खुश रहोगे। नाउ आफ्टर दैट आवर चैप्टर, व्हाट इज द चैप्टर,